दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में विभिन्न पार्टियां भयंकर जातीय गोलबंदी में जुटी हुई हैं। सब सत्ता में रहना चाहते हैं। भाजपा अगड़े व पिछड़ों को अपने साथ लाकर गोलबंदी किए है तो समाजवादी पार्टी कहां पीछे रहती। वहीं मायावती एक बार सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के भाईचारा कमेटी भी बना चुकी हैं। इस बार लोकसभा में समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग कामयाब रही। इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जातीय गोलबंदी चुस्त दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष के पद पर ब्राह्मण को लाकर अगड़ों का हितैषी बनने में लगे हुए हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए माता प्रसाद पांडे को नामित किया है। अभी तक अखिलेश यादव स्वयं इस पद पर थे, किंतु उनके लोकसभा सदस्य बन जाने से यह पद रिक्त हो गया था। समाजवादी पार्टी जाति और परिवारवादी पार्टी है। यादव बिरादरी इसका वोट बैंक है और मुस्लिम उस प्रत्याशी को प्रायः वोट देते हैं जो भाजपा को हरा सके। क्योंकि प्रदेश में बसपा शून्य पर पहुंच चुकी है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बैसाखियों पर ही प्रदेश में आगे बढ़ने की कोशिश में जुटी हुई है। इसलिए यहाँ मुस्लिम सपा कांग्रेस धुरी का ही समर्थक है। अखिलेश अपनी बिरादरी का ही नेता प्रतिपक्ष बनाने के चक्कर में रहे, किंतु चाचा शिवपाल पर वे दांव नहीं लगाना चाहते क्योंकि उसमें रिस्क है। वे कहीं बगावत न कर दें और अपनी अलग पार्टी भी वे बना चुके हैं, इसलिए वो उनसे घबराते भी हैं। उनकी वह परियोजना विफल हो गई है और फिर समाजवादी पार्टी में उनके चाचा वापस आ गए हैं। अब उन्हें मन मार कर अखिलेश के अधीन ही रहना है। वैसे माता प्रसाद पांडे को महत्व देने का यह मतलब कदापि नहीं है कि सपा में ब्राह्मण का सम्मान है। वे पोस्टर बॉय की तरह ही रहेंगे। जैसे भाजपा में मुसलमान, कभी सिकंदर बख्त तो कभी मुख्तार अब्बास नकवी, इस समय कोई नहीं है। असलियत यह है कि ना तो समाजवादी पार्टी का दिखावटी ब्राह्मण उस पार्टी में ब्राह्मण वोट खींच पाता है, ना भाजपाई मुस्लिम नेता उस पाले में मुसलमान को ला पाता है। जनता असलियत जानती है। स्पीकर और मंत्री रहे हृदय नारायण दीक्षित बहुत दिन तक समाजवादी पार्टी में रहे, अच्छे वोटों से अपनी पुरधा विधानसभा सीट जीतते रहे, किंतु मुलायम सिंह ने उन्हें कभी कोई पद नहीं दिया। वे समाजवादी पार्टी से बगावत करके मायावती के साथ बीएसपी में चले गए और भाजपा में आने के बाद स्पीकर बनाए गए। यानी माता प्रसाद पांडे के पदारूढ़ होने से ना तो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का कोई वर्चस्व हो पाएगा और ना ब्राह्मण वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। बस एक दिखावटी काम रहेगा। जैसे विगत यह कहना निरर्थक रहा था, नेता अपने को उच्चतर बुद्धि वाला मान भले ले, लेकिन होते नहीं हैं। जनता सब असलियत जानती है। क्या अखिलेश यह घोषित करेंगे कि 2027 में यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी का बहुमत आने पर माता प्रसाद पांडे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ऐसा वे कभी नहीं करेंगे। तब वे स्वयं या अपनी पत्नी डिंपल यादव को इस पद पर बैठा देंगे। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भी जानते हैं जब विधानसभा में हल्ला गुहार लगाना है तो माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। कहीं समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे या उनकी पत्नी डिंपल यादव ही बनेगी। ऐसे में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष एक सिफुगा के सिवा और कुछ नहीं है। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। यह खबर आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।